Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स बायो में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेल साइकिल, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? बच्चों, जब डिवीजन के नतीजे में एक सेल पैदा होता है तो वो बहुत ही छोटा होता है। उसके पास ना एंजाइम्स होते हैं, ना ही उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, ना ही इसका साइज कोई ज़्यादा बड़ा होता है। तो अब इसकी लाइफ शुरू होती है और लाइफ के पहले हिस्से में ये अपने आप को ग्रोथ देता है, अपने एंजाइम्स बनाएगा, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शुरू कर देगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, अपने सेल को ग्रोथ करेगा और ये एक छोटा सा सेल एक बड़ा सेल बन जाएगा। ये इसकी लाइफ का पहला हिस्सा हो गया जिसमें इसने अपने आप को ग्रोथ किया और अब एक बड़ा मैच्योर सेल बन जाएगा ये। और अब इसकी लाइफ का दूसरा हिस्सा आएगा जब ये एक बड़ा ग्रोथ हुआ हुआ सेल बन जाएगा, मैच्योर सेल होगा, तो अब ये अपने आप को डिवाइड करेगा। अब ये अपने आप को डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के नतीजे में दो सेल्स बन जाएंगे। जो ओरिजिनल सेल था, जो ग्रोथ कर गया था, वो तो ख़त्म हो गया और अब ये जो दो नए सेल्स हैं इनकी अपनी लाइफ शुरू हो जाएगी। अब ये दोनों सेल्स पहले ग्रोथ करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक सेल की ज़िंदगी में दो हिस्से हो रहे हैं। पहले हिस्से में वो अपने आप को ग्रोथ करता है, अपने आप को डेवलप करेगा, अपने साइज को इंक्रीज करेगा और दूसरे हिस्से में अपने आप को डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के नतीजे में जो आपका ओरिजिनल सेल था, जो पेरेंट सेल था, वो ख़त्म हो जाएगा और दो नए डॉटर सेल्स बन जाएंगे। बच्चों, ये जो पूरी सेल की लाइफ मैंने आपको बताई, जो चेंजिंग्स आ रही हैं इस पूरी लाइफ के अंदर, इसको कहते हैं हम सेल साइकिल। आपने देखा कि सेल साइकिल में यानी सेल की पूरी एक लाइफ में दो हिस्से आ रहे हैं। पहले हिस्से में एक छोटा सा सेल था, वो अपने आप को ग्रोथ कर रहा है और एक बड़ा हिस्सा, बड़ा एक सेल बन रहा है, एक वेल डेवलप्ड मैच्योर सेल बन रहा है। बच्चों, इस हिस्से को, इस फेज को हम इंटरफेस कहते हैं। इसमें सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करता, लिहाजा ये एक नॉन डिवाइडिंग फेज है, बल्कि सेल अपने आप को ग्रोथ करता है, तो ये ग्रोइंग फेज है। इसी तरह ये बड़ा फेज है, यानी सेल साइकिल में एक सेल जो है वो अपना ज़्यादा टाइम इंटरफेस में निकालता है। उसके बाद सेल साइकिल में दूसरा हिस्सा आता है जिसको हम कहते हैं एम फेज। इस फेज में सेल अपने आप को डिवाइड करता है, लिहाजा ये एक डिवाइडिंग फेज हो जाएगा और ये छोटा होता है। टाइम के हिसाब से इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो सेल की लाइफ को सेल साइकिल कहा जाता है। सेल की लाइफ में दो फेसेस आते हैं। पहले फेज जो कि थोड़ा बड़ा होता है, इस फेज में एक छोटा सा सेल अपने आप को ग्रोथ करके एक बड़ा सेल बन जाता है, लेकिन इस फेज में सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करता और इस फेज का नाम है इंटरफेज। सिमिलरली जो दूसरा फेज आता है जिसमें एक मैच्योर सेल अपने आप को डिवाइड कर देता है, उस फेज को हम एम फेज कहते हैं। छोटा फेज होता है, ग्रोथ नहीं होती इसमें और सेल अपने आप को डिवाइड कर देता है। तो अब बच्चों, ये दो फेसेस हो गई आपके पास सेल साइकिल में, इंटरफेस और एम फेज। अब इसमें हम पहले ज़रा इंटरफेस को थोड़ा डिटेल में व्यू करते हैं। इंटरफेस के बारे में मैं आपको दो बातें पहले ही बता चुका हूँ कि नॉन डिवाइडिंग फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है। इस फेज में हो क्या रहा है, सेल अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। सेल जो है एक छोटा सा सेल था इंटरफेस के शुरू में, और जब वो इंटरफेस ख़त्म होगा तो वो एक बड़ा मैच्योर सेल बन जाएगा। तो एक नॉन डिवाइडिंग फेज है जिसमें एक सेल होता है, एक ही सेल रहता है, ज़्यादा वक्त लगता है और ग्रोथ करता है। बच्चों, इंटरफेस को हम तीन छोटी स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इंटरफेस को आप तीन सब स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, G1, S और G2। पहला सब फेज जो है वो G1 होता है, यानी ग्रोथ 1। इस फेज के अंदर सेल अपने साइज को इंक्रीज करेगा, अपने एंजाइम्स बनाएगा, एंजाइम्स बनाने के बाद अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन शुरू कर देगा। रिएक्शन शुरू करने के नतीजे में उसको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली सेल जो है वो साइज में ग्रो करने लग जाएगा। ये सारा काम G1 फेज में होता है। इसके अलावा अगली फेज में इसने अपने डीएनए को रेप्लिकेट करना है, तो इस डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए इसको डीएनए के छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं, तो वो छोटे छोटे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स भी G1 फेज में बनाता है। ये सारा काम होता है इंटरफेस की पहली सब फेज यानी G1 के अंदर। एंजाइम्स बने, एंजाइम से मेटाबॉलिक रिएक्शन शुरू हो गए,
एनर्जी मिलना शुरू हो गई, मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो गए, सेल्स का साइज ग्रो होना शुरू हो गया। अब सेल्स बढ़ता जा रहा है, साथ साथ डीएनए के जितने भी छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो भी G1 फेज में बना लिए जाते हैं। फिर G1 जैसी खत्म होता है तो उसके बाद S फेज शुरू होता है। लेकिन बाज दफा कुछ सेल साइकिल्स के अंदर कुछ सेल साइकिल्स के अंदर G1 फेज के बाद एक और स्टेज आ जाती है, उसको हम कहते हैं G0, जिसमें सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। अब ये G0 छोटी सी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन G0 जब भी खत्म होगी तो फिर वापस S फेज में आ जाएगा। सेकंड फेज हो जाएगा हमारे पास S फेज, जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। इस फेज में डीएनए को रेप्लिकेट करेगा सेल। डीएनए यानी कि इसके पास जितने भी डीएनए होंगे, हर डीएनए की एक कॉपी तैयार कर लेगा। इस कॉपी को तैयार करने के लिए इसको डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं, जो इसने G1 फेज में पहले ही बना लिए। और बच्चों इसी से फिर आपका ना क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेट होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था क्रोमोसोम्स, जब हमने स्टडी किए थे तो मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स जब आपको क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, जब सेल डिवीजन के दौरान वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनते हैं तो ऑलरेडी रेप्लिकेट हुए होते हैं, तो वो रेप्लिकेशन हो रही है एस फेज के अंदर। एस फेज में बस यही काम होता है, उसका जो डीएनए है वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, हर डीएनए के साथ उसकी एक कॉपी तैयार हो जाएगी। फिर एस फेज के बाद अगला फेज शुरू होता है, उसको हम कहते हैं G2 फेज यानी ग्रोथ 2 फेज। ये इंटरफेज का आखिरी फेज होता है। इस फेज के बाद इसने माइटोसिस शुरू करनी है, यानी M फेज शुरू हो जाएगा, डिवीजन शुरू हो जाएगा। लिहाजा इस फेज में ये डिवीजन की तैयारी करता है। ये डिवीजन की तैयारी करेगा सेल। इसमें क्या करेगा जी, डिवीजन के लिए, माइटोसिस के लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए होते हैं ये वो बना लेता है अपने पास, एनर्जी बना के स्टोर कर लेता है और अपने तमाम सेल ऑर्गेनल्स को रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक, तो ये G2 फेज में होता है। एंजाइम्स बनते हैं, वो एंजाइम्स जो सेल डिवीजन में चाहिए। सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए होती है तो एनर्जी बना के स्टोर कर लेता है और सेल ऑर्गेनल्स को रेप्लिकेट कर देता है, ताकि जब दो सेल्स बने तो दोनों सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। तो ये सारा होता है इंटरफेस। आपने देखा इंटरफेस में कहीं सेल डिवाइड नहीं हुआ, सिर्फ उसने अपने आप को ग्रो किया। बड़ा फेस होता है, नॉन डिवाइडिंग फेस होता है और ग्रोइंग फेस होता है। 3 स्टेजेस होती हैं इसकी, G1, S और G2। G1 में इसने अपने एंजाइम्स बनाए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट की, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बनाए और ग्रो करने लग गया। S फेज के अंदर इसने अपने डीएनए को रेप्लिकेट किया, जिससे उसका हर क्रोमेटिन फाइबर रेप्लिकेट होके 2-2 क्रोमेटिन फाइबर बन गए। और फिर G2 फेज आता है, जिसमें डिवीजन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो बनाए जाते हैं, ऑर्गेनल्स को रेप्लिकेट किया जाता है, एनर्जी को स्टोर किया जाता है। सो ये हो गया इंटरफेस। इंटरफेस के बाद शुरू होता है M फेज, यानी एक छोटा सा फेज होगा, लेकिन इसमें सेल अपने आप को डिवाइड करेगा, बट वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी MCQs की। दिस फेज ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड द प्रिपरेटरी फेज। सेल डिवीजन का कौन सा फेज है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, ग्रो कर रहा है? G1, S, इंटरफेस या G2? बच्चों सेल डिवीजन की बात हो रही है, यानी कि पूरा जो साइकिल है, तो उसका आंसर हो जाएगा इंटरफेस। दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द G1 फेज ऑफ माइटोसिस। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो G1 फेज को रिप्रेजेंट कर रही है? डीएनए डुप्लीकेशन होती है G1 में, रैपिड सेल ग्रोथ होती है, बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज होती है, या ऑल ऑफ दीज? तो बच्चों इसका जवाब है रैपिड सेल ग्रोथ। सेल बढ़ता है जी बड़ी जल्दी जल्दी G1 फेज के अंदर। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस पर। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेल साइकिल, राइट द नेम ऑफ इट्स फेसेस, ड्रॉ इट्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। 3 बातें कही जा रही हैं, सेल साइकिल को डिफाइन करना है, उसके फेसेस के नाम लिखने हैं और उसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करनी है। तो ये है जी बच्चों आपके पास इसका जवाब। सेल साइकिल में आपने इसका जवाब नोट कर लेना है। सेल साइकिल में लिखा आपने, द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस which occurs between one cell division and the next involving the period of growth, replication of DNA followed by cell division is called cell cycle। फिर आपने इसके phases के बारे में लिखा है, complete cell cycle occur in 2 phases। Interphase, it is the non-dividing longest phase of cell cycle in which cell prepare itself for cell division। It is further divided into 3 sub-phases, G1 phase, S phase and G2 phase।
फिर आपने दूसरी जो सेल साइकिल का फेस होता है उसके बारे में लिखा एम फेस। इट इज शॉर्ट, कॉम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड फेस इन विच cell divides to form new daughter cells. It is further divided into two subphases, karyokinesis and cytokinesis. एम फेस के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। G1, S और G2 ये तीनों इंटरफेसिस हैं और बाकी वो एम फेस है छोटा सा। दोनों बातें देख लें, G1 बड़ी है, S फेस छोटी है और G1 में आपने फिर तीनों सब स्टेजेस दिखा दी। G1 इंटरफेस में आपने तीनों सब स्टेजेस दिखा दी, G1, S और G2. Question number 2, write a short note on interphase. Interphase, it is the non-dividing longest phase of cell cycle in which cell prepare itself for cell division. It is further divided into three subphases, G1 phase, S phase and G2 phase. और फिर तीनों phases को आपने डिफाइन किया। G1 में आपने लिखा cell grow in size, specific enzymes are synthesized, DNA based units are accumulated. Cell may enter into a phase called G0 where cell cycle stop. S phase में आपने लिखा replication of DNA occurs, as a result chromatin material is duplicated. और आखिरी जो है G2 phase, उसमें आपने लिखा cell grow in size, cell organelles are replicate, enzymes required for cell division also synthesize during this phase. बच्चों अगला क्वेश्चन है, why interphase is called as phase of high metabolic activities. Interphase is the metabolic phase of the cell in which the cell obtains nutrients and metabolizes them, grows, reads its DNA, conduct other normal cell function. In interphase, the cell gets itself ready for mitosis or meiosis. So ये था बच्चों आज का लेक्चर about the cell cycle and its first phase, that is the interphase. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सेल साइकिल का जो अगला फेज है एम फेज, उस पर बात करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।